द्रौपदी की जब चीख पुकार जब कृष्ण के कानों में पहुंची है, अपनी रानियों के साथ चौसर खेल रहे थे भगवान से, आंखें बंद कर ली भगवान श्री कृष्ण ने, धर्म को डांटा है कि धर्म, द्रौपदी के साथ ये क्या हो रहा है कि भगवान मैं क्या करूं, अरे बढ़ा। इस द्रौपदी ने धर्म की हर जगह रक्षा की, लेकिन तू इसकी रक्षा नहीं करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, इस द्रौपदी ने पग पग पर धर्म की रक्षा की है, और आज तू द्रौपदी की रक्षा नहीं करता। डांटा भगवान ने धर्म को, बढ़ा चीर। द्रौपदी का चीर कृष्ण नहीं बढ़ाया, हमारा धर्म ने बढ़ाया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यदि चीर बढ़ाते तो एक ही रंग की साड़ी 1000 योजन की हो जाती, लेकिन वर्णन आया है कि विविध ही सुवस्त्र ही, विविध प्रकार के अलग अलग रंगों के वस्त्र निकल रहे हैं महाराज। ये क्या है? ये द्रौपदी के द्वारा किया हुआ जो धर्म है वही उसकी रक्षा कर रहा है महाराज। द्रौपदी का धर्म उसकी रक्षा कर रहा है। कभी करवा चौथ का व्रत रहती है, कभी किसका व्रत रहती है, कभी चींटियों को दाना डालती है, कभी पक्षियों को डालती है, अनेक प्रकार के धर्म द्रौपदी करती है। तो धर्म की रक्षा आप करोगे तो आपकी रक्षा भी धर्म करेगा। द्रौपदी का धर्म उसकी रक्षा करता है। बढ़ा चीर बढ़ा। इधर जो महारानियां हैं वो चौसर की बढ़ाती हैं महाराज, बढ़ाती आ गई, सब गोटियां लाल हो गई, खेल खत्म हो गया। अरे महाराज क्या बढ़ाओ बढ़ाओ, आंख नीच के करते हो, कितना बढ़ाएं? श्री कृष्ण सावधान हुए, नेत्र खोले। अरे रुक्मिणी, मैं इस खेल को बढ़ाने के लिए नहीं बोलता, मैं द्रौपदी का चीर बढ़ाने के लिए बोलता हूं धर्म को। हाय राम, ये क्या हो गया? द्रौपदी का चीर? द्रौपदी के चीर को क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने छोटे से में गागर में सागर समझा दिया है। रुक्मिणी खड़ी हो गई महाराज। मूर्धाभिषिक्त साम्राज्ञी द्रौपदी, इन दुर्योधनादि राजाओं ने, इन सब ने सेवा की है। रासु यज्ञ में सेवकों की भांति सेवा की है। द्रौपदी के सामने मस्तक झुकाया है। मूर्धाभिषिक्त साम्राज्ञी है, उसके बाद भी ये दुष्ट उनका अपमान कर रहे हैं। अरे अपमान कर रहे, पांडव कहां हैं? जैसे ही पांडवों का नाम सुना श्री कृष्ण खड़े हो गए महाराज। आंखें लाल हो गई श्री कृष्ण की, चेहरा लाल हो गया, होठ फड़फड़ाने लगे। भगवान श्री कृष्ण का दक्षिण हस्त ऊपर आया, ओ सुदर्शन चक्र घूमने लगा। पांडवों का नाम सुनते ही क्रोध आया महाराज। सुदर्शन को आज्ञा दी भगवान ने, तो पांडवानां निशंसनस्य प्राप्तौ, सुदर्शन जाओ और जाकर के 5 पांडवों के मस्तक काट करके अभी मेरे सामने उपस्थित करो। 5 पांडवों के मस्तक काट लाओ और मेरे सामने तुरंत उपस्थित करो। सुदर्शन चक्र चला है। रुक्मिणी ने रोका, सुदर्शन रुको। श्री कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी, मेरी आज्ञा के अंदर हस्तक्षेप क्यों? अरे महाराज, अपमान तो कौरव कर रहे हैं और आपने दंड देने के लिए पांडवों को चुना। अरे कौरव तो मर चुके हैं। कौरव मर गए तो साड़ी कौन खींच रहा है? तो मुर्दा खींच रहा है। साड़ी मुर्दा खींच रहा है। तो मुर्दा भी कभी कोई साड़ी खींचता है? कहां, यही तो माया है। मेरे भक्त का अपमान करने वाले की मृत्यु तो क्षण हो जाती, मरा हुआ मुर्दा साड़ी खींचता है महाराज। और आज पांडव भी मारे गए। कब भगवान वो तो ठीक है, लेकिन हाँ मैं मानती हूं कि पांडवों ने जुए में द्रौपदी को हारा है, लेकिन फिर भी है तो नर की जननी नारी।
राह चलती हुई नारी पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता, किसी माता बहन पर किसी का अधिकार नहीं होता, लेकिन राह चलती नारी को, माता बहन को यदि कोई बंदर, कोई कुत्ता या कोई उच्छृंखल परेशान करे तो प्रत्येक मानव का कर्तव्य है तो दौड़ करके उसकी रक्षा करे। नर की कीर्ति प्रता का उस दिन देश में कट गई जड़ से, जिस दिन सुर को टेरा नारी ने निराश हो नर से। जब नर से निराश होकर के नारी ने सुर को टेरा है महाराज, उस दिन नरों की जो कीर्ति पताका थी वो कट गई। नर के होते हुए नारी को ईश्वर को बुलाना पड़ा। लेकिन फिर भी मैं आपको पुनः कहती हूं कि आप विचार करो। मुझे लगता है आपने विचार किया नहीं, बिना विचार किए आपने सुदर्शन को आज्ञा दी। रुक्मिणी, मैं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हूं और मैं विचार न करूं, बिना विचारे कोई काम करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये संसार के क्षण टिकेगा। सुदर्शन जाओ, सुदर्शन को आज्ञा दी। रुक्मिणी ने फिर रोका सुदर्शन को कि देवी अब क्या हो गया, कि आपसे एक निवेदन है कि आप एक बार छोरी बन जाओ, आप एक बार नारी बन जाओ। भगवान कहते हैं क्या बात करती हो, मुझको इतना क्रोध आ रहा है, मैं कांप रहा हूं क्रोध के मारे, तुम कहते छोरी बन जाओ, नारी बन जाओ, ये कैसा मजाक है। रुक्मिणी ने कहा मैं मजाक नहीं करती, मैं पलस्तर नहीं करती, ये भारतवर्ष है, यहां की नारी को अपनी साड़ी से ज्यादा अपना पति प्रिय होता है, अपनी साड़ी से ज्यादा अपना पति प्रिय होता है। ये पांडव कौन है, ये द्रौपदी के सुहाग हैं, ये आपकी बहन सुभद्रा का सुहाग है। और सती की मर्यादा का उल्लंघन करने का क्या परिणाम होता है, ये तो आप पहले भी देख चुके हो। सती वृंदा के साथ आपने छल किया था ना, सालिग्राम की बटिया बन के लुढ़क रहे हो महाराज जगह जगह पे, याद नहीं है तुम्हें? सावधान, ये भी द्रौपदी के सुहाग हैं। और यदि आप इनके सुहाग को मारना चाहते हो तो मैं कहती हूं जा सुदर्शन, अब जा और पांचों के माथे काट करके ला। इतनी जल्दी आना कि पांडवों का जो रक्त है एक बूंद भी न गिर पाए, उस रक्त से ला करके इनको स्नान करवा दे। अपनी बहन के सुहाग से नहा करके, उसके रक्त से नहाकर इनका कलेजा ठंडा पड़ जाए। जाओ सुदर्शन। द्रौपदी की, रुक्मिणी की डांट सुन करके सुदर्शन चलाए सन। श्री कृष्ण ने आज्ञा दियो, भैया रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, मत जा सुदर्शन, लौट के आ जा। क्यों, अब क्या हो गया? कि ना देवी गलती हो गई। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देवी बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी तो जिस अवतार में आप साथ नहीं होती कोई पूजा भी नहीं करता, आप साथ हो इसलिए पूजा होती है कि बिना शक्ति के शक्तिमान अधूरा है महाराज। मैं करूंगा रक्षा द्रौपदी की।